कॉमनली हालत क्या है, आप खुद ही बताओ ना। डेली क्लास आते हो या नहीं आते हो? किसे पूछना है? अब बताओ, आते हो डेली? यस सर। आती है, तुम खुद को जवाब दो ना। तुम्हें लगता है कि तुम पास हो जाओगे? तुम्हें लगता है कि तुम पास हो जाओगे? खुद को जवाब दो। सर हो जाएंगे। क्योंकि तुमको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको तुम फॉलो करते हो। तुम्हें लगता है कि लाओ, उसको रहने दो। तुम्हें लगता है कि तुम चीट कर रहे हो माँ बाप को या टीचर को, या किसको चीट कर रहे हो? किसको? तुम्हें लग रहा है कि तुम चीट कर रहे हो? नहीं, सबको नहीं लग सकता है। जो ईमानदार है, मुझे नहीं लगता कि मैं चीट कर रहा हूं। मैं कैसे? देखो, आप में से अगर यहाँ पे गिनती करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, 5 5 10 6 16 5 16 5 21 5 26 3 29 3 32 32 और 4 36 2 38 स्टूडेंट है। कितने में? 180 में 38 स्टूडेंट है, समझ रहे? और यही करीब करीब एवरेज होता है। अब आप बताओ, हम तो ऑनेस्ट हैं, क्या वजह क्या है? हमने सिलेबस आपका कवर कर दिया, सब चीज कंप्लीट कर दिया। इवन जो स्टूडेंट नहीं आ पा रहा है उसको ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वीडियो देख करके पॉइंट लिख ले, याद कर ले, ठीक है? अब आप काम नहीं कर रहे हो तो आप क्वेश्चन करो योरसेल्फ कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम पास होगे? तुम खुद से पूछो, तेरा मन खुद जवाब देगा। तुम्हें जो ये लगता है कि दोस्ती हो गई है, इससे काम चलेगा? रात दिन चैट कर रहे, बातचीत कर रहे, लेकिन अगले पल बस सितंबर आ गया ना, अक्टूबर में तो फॉर्म बढ़ाएगा, बस वो भी गुजर जाना है तुरंत, और उसके बाद एग्जाम का प्रेशर होगा। तुम्हारे पास 2 3 रातें बचेंगी एग्जाम देने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो, ये तो तुम्हें खुद पता है। और लास्ट में हौच पांच जैसे तैसे करके तुम एग्जाम दोगे। तुम बताओ, तुम खुद एनालिसिस करो, क्वेश्चन किससे पूछना है? अब तुम बताओ तुम्हारी हालत क्या है, कैसे कर सकते हो? क्वेश्चन करने की जरूरत है, वहां तो सारी चीजें क्लियर है। तुम्हारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, कंप्लीट है कोर्स। तुम्हारा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, आइए कंप्लीट है कोर्स। समझ रहे हो बात को? क्या तुम पढ़ने लायक हो, या तुम पढ़ना चाहते हो? बैठो कहीं पे भी। तो प्रॉब्लम यह है कि आप कितने ईमानदार हैं। आप किसी तरह का कोई सवाल करो, आपको जवाब मिलेगा। आप सवाल करो कि आपका घर कहीं कॉलेज से बहुत दूर तो नहीं, तो आपको जवाब आएगा उतना तो नहीं है। भाई दोस्ती के लिए तो हम इससे ज्यादा जा सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए क्या दिक्कत है? वैसे तो घर से डेली निकलते हैं पढ़ने के लिए ही, लेकिन भटक के जंगल में चले जाते हैं, ठीक है? आप कुछ भी पूछो ना, क्या आप मम्मी पापा के ओबीडियंट हो? जस्ट आस्क, पूछो तो जवाब देगा, हाँ मैंने मम्मी की बात मानी, पापा की बात हम मानते हैं। आप पूछो, आप टीचर की बात मानते हो? टीचर जो ग्रुप में लिखता है, बताता है ये पढ़ लो, आप पढ़ लेते हो? आप पूछो, आपको जवाब किससे पूछना है? ये नहीं पूछना क्या असाइनमेंट है। अब समझ में आई बात? तो खुद जानता है क्या असाइनमेंट है। तुम्हें कोई बताया शर्ट पैंट कहाँ पे रखा हुआ है, कैसे पहनना है, जूता कैसे पहनना है, मोबाइल कहाँ पे रखना है, रात दिन चैट कैसे करना है? लेकिन ये असाइनमेंट क्या है भाई? First of all, please tell me what is assignment. Let me know what is assignment. Why? Where are you? आप हो कहाँ? पहली बार ग्रुप में आए हो क्या? पहली बार क्लास में आए हो क्या? यहाँ होता क्या है? सारा सिलेबस कंप्लीट है, पूरा सिलेबस असाइनमेंट है। क्या है? पूरा सिलेबस असाइनमेंट है, कंप्लीट करो। पास होना असाइनमेंट है, कामयाब होना असाइनमेंट है, आईएएस बनना असाइनमेंट है, पीसीएस करना असाइनमेंट है, ग्रुप सी क्वालिफाई करना चाहते हो असाइनमेंट है, आर्मी करना चाह रहे हो वो है तुम्हारा असाइनमेंट, पुलिस बनना चाहते हो वो है तुम्हारा असाइनमेंट। क्या है असाइनमेंट? क्या दिया था? क्या दिया था? ग्रुप को देखो अच्छे से, हर दिन दिया जा रहा है, हर दिन रिपीट हो रहा है मैसेज। बाद में आओगे फेल करके, सर मेरा तो नहीं हुआ, ये तो बोलने का ही मौका तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि चेहरा गिर जाता है और आदमी फिर मुंह छुपाने लगता है, चुपचाप आता है ऐसे दिन में कि कोई देखे ना, ऐसे टाइम में। सच बता रहा हूं मैं आपको, समझ रहे हो बात को? जो आपका बहुत क्लोज फ्रेंड होगा, सिर्फ उसको बोल, हाँ तू तो ऐसे नहीं थे,
फेल हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन इससे क्या मिला? इससे मिला कुछ? भाई सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया और उसके साथ का नहीं बना। वो बस एक दूसरे को मतलब बोल रहे हाँ तू तो सचिन से अच्छा खेलता था लेकिन तू नहीं बना, इस बात से क्या मिला? तो बेहतर तो यह है कि जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करो। असाइनमेंट क्या है पूछो, असाइनमेंट क्या है किसी से मत पूछो, किससे पूछना है? असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट है कि तुमको पास होना है, असाइनमेंट है कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है 3 उसको कंप्लीट करो। सारी चीजें अवेलेबल है, किताब अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है। नहीं जा पाए हो कॉलेज, बीमार थे, परेशान थे, दिक्कत थी, कोई बात नहीं, सर से मिल लो जाके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आंसर। क्यों? यही तुमको दिक्कत करेगा आगे। वही क्वेश्चन तुम्हें कहेगा, तब तक तो तुम खेल करते थे, लेट मी नो व्हाट इज द असाइनमेंट, कैन आई नो व्हाट इज द असाइनमेंट, व्हाट इज इट? ये लाइन तुम्हें पास नहीं करने देगी। ये 3-4 लाइन रख के हाय हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम नो सी, क्या मिलना है इससे? इससे कोई कौन बनेगा करोड़पति नहीं जीतता। कभी देखा अमिताभ बच्चन को ऐसे बोलते हुए, शाहरुख खान को? उसको नहीं आती क्या इंग्लिश? जबरदस्ती जो करना है वो करके दिखाओ, हिंदी में चाहे इंग्लिश में। एम आई राइट और रॉन्ग? बात समझ में आई? Yes, sir. कोई व्यक्ति तुम्हें स्मार्ट स्वीकार नहीं करता है इन सब चीजों को करने में। समझ रहे बात को? असाइनमेंट बिल्कुल क्लियर है। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट इसको बहुत डिटेल से बताया। असाइनमेंट क्या है? तुम्हारा पास होना असाइनमेंट है, तुम्हारा सिलेबस असाइनमेंट है। कंप्लीट करो सिलेबस को, बस थोड़ा दिन और बचा है। ढूंढते रह जाओगे असाइनमेंट क्या है, नहीं मिलेगा। और सारा सिलेबस, तुम लकी हो इस मामले में कि तुम्हें टीचर अच्छा मिला है। क्यों? वाई टीचर इज गुड। क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन करो, आंसर मिलेगा तुम्हें। क्योंकि तुम क्लास अगर नहीं भी जाते हो ना तो सारे मटेरियल कंटेंट अवेलेबल है। समझ रहे? और कुछ लोग ओवर स्मार्ट है, वो बोले किताब से ही कर लेंगे, तो कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया भाई? मात्र 200-300 रुपए किताब मिलती है, उसमें लिखा रहता है आईएएस बने, बन जाओ 300 रुपए में आईएएस। होगा क्या? इज इट पॉसिबल? 300 रुपए की किताब लें और आईएएस बन गए? ये कहां से लाओगे ब्रेन? बात नहीं करोगे। आज आपके देश में, हमारे देश में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। क्यों? इंटेलिजेंसी की वजह से तो बना होगा। कैसी मतलब बेवकूफ है और बन गया? कुछ तो अकल होगी। तुम पढ़ लिख के क्या कर रहे हो? जब सवाल पूछा जाएगा तो क्या, और उसमें जिसको लंबा लंबा लेट मी नो व्हाट इज असाइनमेंट, वेयर इज असाइनमेंट, व्हाट असाइनमेंट हैज बीन गिवन टू मी। वाओ वाओ, नोबडी केयर्स अबाउट यू कि कितनी इंग्लिश तुम जानते हो। पीपल जस्ट विल आस्क यू पास हुए हो कि नहीं बेटा, लंबे लंबे छोड़ते हो, 3 लाइन इंग्लिश बोलते हो। पूछेगा कि नहीं ये बताओ? पीपल आर नॉट गोइंग टू आस्क यू यार ये इसकी तो इंग्लिश बड़ी अच्छी थी, पास क्यों नहीं हुआ? पास क्यों नहीं हुआ? वो 4 लाइन इंग्लिश रटते हुआ वहीं हर जगह छोड़ता। क्या कोई कौन बना करोड़पति 5 लाइन इंग्लिश रट के बोल के जीत जाएगा? क्या कोई आर्मी बन जाएगा इंग्लिश रट के 4 लाइन? क्या कोई आईएएस बन जाएगा? हिंदी में भी बन जाएगा, हिंदी में भी बन जाएगा कि नहीं? अब मैं तुम्हें एक सवाल करता हूं, चलो उस सवाल से तुम्हारी इंटेलिजेंसी का और तुम्हारे बारे में जस्ट आंसर जानो या नहीं जानो। सवाल है कि एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जो हिमालय पे गए और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा और उसके पास पाँव नहीं थे, फिर भी। अब इस सवाल को जानने के लिए इंग्लिश जानना जरूरी है क्या? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? क्या इसको जानने के लिए इंग्लिश जानना जरूरी है? माँ बाप की बात को मानने के लिए, ओबीडियंस बनने के लिए, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। बिना इंग्लिश के तुम प्रधानमंत्री बन सकते। अब उससे बड़ा पोस्ट को क्या है थोड़ा बता दो हमको। मैं इंग्लिश का विरोधी नहीं हूं, लेकिन तो जो तुम 4-5 लाइन
जो याद करके लिखते हो ना और काम कुछ नहीं करते हो, ये वीडियो हर जगह शेयर कर देना। ये असाइनमेंट पे ही है। असाइनमेंट क्या है कौन बताएगा? खुद बताओ ना। सिलेबस क्या है ये कौन बताएगा? सिलेबस क्या है कौन बताएगा? किस क्लासरूम में बैठना है ये कौन बताएगा? शर्ट कौन पहने, कौन सा कलर, कॉलेज का कौन सा शर्ट होता है, पैंट होता है, ये कौन बताएगा? मम्मी बताएगी। खाना कहाँ रखा हुआ है ये कौन बताएगा? भूख लगती है चुपचाप निकाल लेता है। हाँ, तो ये सारी चीजें आपके पास है और जितना ड्रामा करोगे उतनी अपनी लाइफ को तुम कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। किसी और का कुछ नहीं होना।